नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि 15 अगस्त का हमारा स्वाधीनता दिवस जो है, स्वतंत्रता दिवस, वो अब आ गया है और हम सभी इस समय एक विकट परिस्थिति से जूझ रहे हैं। कोरोना काल चल रहा है और हम सभी अपने अपने कार्यस्थलों पर पहुंचने में अक्षम हैं। तो इस विषय में मुझे कई लोगों की ऐसी बातचीत हुई, परिचर्चा हुई और उसमें ये निकल कर के आया कि हम यदि चाहें तो बहुत ही आसानी से अपने स्वतंत्रता दिवस को मना सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पर ध्वजारोहण करे और हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे जो कुछ ऐसे आइडियल लोग हैं, हम उनकी बातों का चिंतन करें और अपने जीवन के हम कुछ उद्देश्य निर्धारित करें और उन पर हम काम करें। और हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, हम खुद जहाँ सुधार कर सकते हैं उन चीज़ों को हमें सुधार करना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। अब अगर हम बात करें 15 अगस्त की, तो 15 अगस्त का जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है वो क्यों मनाया जाता है? तो ये सभी को सर्वविदित है कि हमारा देश जो है वो पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था और इसके बाद सबसे पहले सोने की चिड़िया था। फिर अंग्रेज आए और उन्होंने फूट डालो शासन करो की नीति से हमारे देश पर कब्जा किया और बहुत सारे विदेशियों ने कई बार आक्रमण किए और हमारे देश की जो भी संपदा थी उसको वो लूट कर ले गए। धीरे धीरे हमारे यहाँ के लोगों की ये मानसिकता बन गई कि वो उन्होंने अपना जीवन यापन जिस परिस्थिति में थे वो करते रहे। कुछ लोग, कुछ महापुरुष हुए जिन्होंने स्थानीय स्तर पर प्रयास किए और कुछ ऐसे हुए जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए, जिनमें बहुत सारे लोग हैं। और इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे बीच में गरम दल और नरम दल दो तरह के लोग शामिल हुए और कुछ जो थे वो क्रांतिकारी विचारधारा के थे और कुछ जो थे वो सैद्धांतिक विचारधारा के लोग थे। तो जो सैद्धांतिक विचारधारा के लोग थे वो हमेशा सिद्धांतों के बल पर आगे बढ़े और जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे उन्होंने ट्रेनें रोकी और बहुत तरह के जो कांड किए, क्योंकि सबका अपना तरीका होता है। उनको ऐसा लगता था कि अगर हम भी अंग्रेज़ों को परेशान करेंगे तो हम शायद आज़ाद हो जाएं। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति ने आज़ादी की लड़ाई में अपने स्तर पर प्रयास किए और हम सभी बहुत ही भाग्यवान हैं कि हम आज़ाद देश में पैदा हुए हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स से और सभी विद्यार्थियों से और सभी एक अच्छे नागरिकों से सभी से ये आग्रह करूंगी कि आप सभी स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार अपने अपने घरों में मनाएं, प्रातःकाल मनाएं, जैसा मनाते हैं उसी तरह से मनाएं। क्योंकि आप ये ना सोचिए कि ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि राष्ट्र हम सबका है और जब भी हम राष्ट्र की बात करते हैं, अपनी जन्मभूमि की बात करते हैं, तो हमें एक तेज और हमें एक ओजपूर्ण विचारधारा का जन्म होता है। और इन सब चीज़ों के बाद जब हम, क्योंकि हमारा ये फर्ज है, क्योंकि और हम मनुष्य की योनि में हमें प्राप्त हुई है, तो हमें ये ज़रूरी है कि हम सभी अपने आसपास जो भी लोग हैं उनकी सबकी मदद करें, अपने विचारधारा को हम सुधारें, सिद्धांतों के बल पर चलें और देश में जो भी कुरीतियाँ फैली हुई हैं हम उनको दूर करें और जो भी महामारी है हम अपने स्तर पर इससे लड़ने का प्रयास करें। अभी सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि जो है जहाँ है वो वहीं थम कर रहे और आप घूमने से बचें, अनायास आप कहीं यात्रा ना करें, घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। अगर आप घर के बाहर जाते हैं तो घर पर आने के बाद आप स्नान करें या अपने हाथ को बहुत अच्छे से धोएं और ऐसी कोई भी बाहर की सामग्री आप खाने में यूज़ ना करें जो संदिग्ध हो। अपने घर का पानी यूज़ करें। इस तरह से अगर हम चाहें तो इस महामारी से दूर रह सकते हैं और खुद भी दूसरों के संपर्क में कम आएँ। और यदि हम सोचते हैं कि कोई अगर हमारे घर आ रहा है तो उसका भी हम दायरा दिखाएं। हम कोशिश करें कि ना हम अपने घर किसी को बुलाएं और ना हम किसी के घर जाएं।
कई लोग लापरवाही में ये कहते हैं कि ये महामारी कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं होगा, एक आम आम बीमारी है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जो बचाव है वो आप सावधानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका आज तक कोई इलाज नहीं है। कोरोना के लिए संपूर्ण विश्व लगा है कि वो टीके की खोज करे, और करने पर हर व्यक्ति अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। लेकिन जब तक ये चीज़ें सफल नहीं होती, हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, कुछ पेरेंट्स ये चाहते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, हम भेजेंगे। तो आप ये सोचिए कि जहाँ पर कुछ नहीं होगा वाली स्थिति है, तो किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती। हमको इस बात का विचार करना होगा कि यदि हमारा जीवन थोड़ा आगे पीछे भी होता है, आर्थिक विकास ज़रूरी है, मैं ये मानती हूँ कि उसके बिना कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम चाहें तो कम आवश्यकता में भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। मुझे एक विद्वान हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि मैडम आप ज़रूरत और ज़रूरी चीज़ों पर एक व्याख्यान ज़रूर आयोजित करें। तो उस पर मैं आपको कभी भी बताऊंगी कि हमारी आवश्यकता क्या है और कितना ज़रूरी है। ज़रूरतें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं कि हम अपनी ज़रूरतों को कितना बढ़ाते हैं। और ज़रूरी का अर्थ ये है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारी 3 बेसिक आवश्यकताएं होती हैं। और शिक्षा, तो शिक्षा आपको पर्याप्त मिल रही है। दूसरी चीज़, कई बार हमें ये लगता है कि हम घर पर हैं, हम फालतू हैं, हम क्या करें। तो अगर आप देखें तो आवश्यकता है सिर्फ ये कि आप अपने आसपास अपने अवसरों को तलाशें। आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के घर में पुरानी पुस्तकें होती हैं, हम उनको पढ़ते हैं। कई बार बंधी हुई पुस्तकें रखी रहती हैं, सालों लोग उनको खोलते नहीं हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप सभी को अपने घर में जितनी पुस्तकें हैं, जितनी सामग्रियां हैं, उन सभी को ज़रूर देखना चाहिए और सबके बारे में सोचना चाहिए कि मैं इसका क्या प्रयोग कर सकते हैं। और सभी लोग अपनी अपनी अलग अलग फाइलें बनाएं हर चीज़ों की। आप बहुत तरह के काम कर सकते हैं। माताएं जो हैं वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और हर तरह की शिक्षा दें। ये ज़रूरी नहीं है कि केवल स्कूल से ही शिक्षा मिलती है, हम चाहें तो उनको स्कूल से अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। बस ये है कि हमें एक समय नियोजित करना होगा कि हम अपने विद्यार्थियों को या अपने बच्चों को हम ये काम देंगे और कराना है, क्योंकि शिक्षक पूर्णतः बैठ कर के दूर से 100% पढ़ाई नहीं करा सकता। तो इस समय पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज़, महाविद्यालय के विद्यार्थियों को भी, जिनको लग रहा है कि हमें प्रमोट कर दिया जाएगा, तो आप ये आशा को भले ही एक किनारे रख कर के चलें, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको अपडेट रहना ज़रूरी है। आप पूरा पढ़ डालिए। आगामी कक्षाओं की भी अगर आपके पास पुस्तक अवेलेबल हैं, असाइनमेंट हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो आप उनको करें और समय का सदुपयोग करें। और देश का जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है उसके विषय में आप सोचें कि हमारे भारत देश की आज़ादी के लिए पता नहीं कितने महापुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, और बहुत सारे लोगों ने बलिदान अपने कर्मों का दिया। और ज़रूरी नहीं है कि केवल जान देना ही बलिदान होता है। बहुत सारे लोगों ने तरह तरह से देश के विकास में सहयोग दिया है, तो हम सभी को उनका सम्मान करना चाहिए। भारत माता की जय बोलना चाहिए। और मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि कभी सागर की गहराई में जाने की तमन्ना है, कभी आकाश के तारों को छूने की तमन्ना है। कभी सागर की गहराई में जाने की तमन्ना है, कभी आकाश के तारों को छूने की तमन्ना है। अभी वो सीख भी ना पाया जमी पर चैन से रहना, सुना है चांद पर भी घर बनाने की तमन्ना है। तो हमारे हर प्रत्येक मनुष्य ने जब अंतरिक्ष में जाकर के ग्रहों पर अपने घर बनाने की तमन्ना की है, तो हम सभी को इन सभी प्रयासों को आगे करना चाहिए और अपने देश के लिए हमेशा अच्छे अच्छे काम करना चाहिए। क्योंकि मिले कुछ भी जमाने के लिए नासूर मत होना, मिले कुछ भी जमाने के लिए नासूर मत होना, उड़ो आकाश में कितना जमी से दूर मत होना।
उड़ो आकाश में कितना, जमी से दूर मत होना, बदलते वक्त के तेवर कहाँ कोई समझ पाया। कभी तुम शोहरतों की भीड़ में मगरूर मत होना। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ कि भारत हमारी मातृभूमि है और हम सभी को इसका सम्मान करना चाहिए। और आप अपने स्तर पर छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा इस स्वतंत्रता दिवस को सफल बनाएं। धन्यवाद।